ठीक है, इस व्हाट्सअप कैसे आप लोग भाई, क्या हाल चाल सबके। आई होप बहुत सही होंगे सब लोग। और आज हम लोग वापस से मिलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ जिसको हम लोग पढ़ रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। कितने लोग आ चुके एक बार बता दें मुझे लाइव, सो दैट मैं आपको पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। ठीक है ना, पहले हम लोग बात करेंगे कल की कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था और फिर वहाँ से हम लोग आज रिवाइज करना शुरू करेंगे। राइट गाइस, चलिए let me check first how many people are live. Within 2 minutes we will start because it takes 1 or 2 minutes for people to get join. चलिए लोग आ रहे हैं अभी धीरे धीरे। राइट गाइस, सो सामने में स्क्रीन पर आप देखेंगे तो हम लोग बात करने वाले हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेके जो हम लोग कल पढ़ रहे थे। ठीक है, मैंने आपको ये सब पूरा पढ़ा दिया था। ठीक है ना, यहाँ से मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया था अच्छे से, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। राइट, अब आपको पता है बच्चों अच्छे से याद है क्या बताया था मैंने आपको। आई विल रिवाइज वन मोर टाइम। मैंने आपको क्या समझाया था कल, मैंने समझाया था कि कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट में, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में दो फर्क होता है। ठीक है ना, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ अच्छे से एक बार डायग्राम बना करके क्या फ़र्क है। ठीक है, मैं अगर बात करूँ तो इफ़ आई टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा वर्ड है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सर क्या फ़र्क है इसमें कॉन्ट्रैक्ट बनाने में और अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनाने में। सर कॉन्ट्रैक्ट बनाने में कुछ ही चाहिए, वो 2-3 आइटम चाहिए होते। कौन से सर, ऑफर, वो क्या हो जाए सर, एक्सेप्ट, और उसमें क्या हो, लीगल बातें हो। अगर सब कुछ रहा तो क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। वेरी सिंपल। बट देन मैंने आपको कल समझाया था कि ये 3 आइटम से काम नहीं होता। इट इज़ वेरी सेम लाइक अ रेसिपी। मैंने आपको कल रेसिपी का एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपको पालक पनीर बनाना है तो पालक पनीर में क्या चाहिए आपको, सर 2 आइटम चाहिए पालक पनीर। वैसा नहीं होता, वैसी वाली बात है। सर कॉन्ट्रैक्ट में क्या चाहिए, हाँ कुछ चीज़ सर, ये अग्रीमेंट और लीगलिटी हो गया सर कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, इससे कॉन्ट्रैक्ट अच्छा नहीं बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए हमको चाहिए अदर एलिमेंट्स, और अदर एलिमेंट्स में क्या क्या बताया था मैंने आपको। पहला था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने वाला कौन होना चाहिए, याद है आपको, ही शुड बी मेजर, ही शुड नॉट बी माइनर, देन हिज एज शुड बी अबव 18, वो बताया था मैंने आपको। सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्या समझाया था कल, वी डिस्कस यस्टरडे। सेकंड पॉइंट क्या था, हमने बात की थी कि देयर शुड बी अ फ्री कंसेंट। याद है फ्री कंसेंट का मतलब क्या समझाया था मैंने आपको, फ्री कॉन्सेंट। व्हाट इज फ्री कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का मतलब हाँ बोलना, और फ्री कॉन्सेंट का मतलब होता है दिल से हाँ बोलना, फ्रीली। फ्री मतलब फोकट वाला फ्री नहीं, फ्री मतलब फ्रीली, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी रुकावट के। तो अगर मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने आपको कल पूछा भी था कि गरिमा, सुधा या फिर कृष्णा, सिद्धार्थ, जो भी अपनी वीडियोस देखते रहते हैं, है ना, प्राची, वैष्णवी, तो ये सब लोग जो अपनी वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी बच्चा वीडियो जो देख रहा है हमारा, या जो क्लास सब्सक्राइब किया है, किसी ने भी सब्सक्राइब जो किया है वो फ्री कंसेंट से किया है, किसी ने भी दबाव में या प्रेशर में नहीं किया। हमारी जो भी फैकल्टीज पढ़ा रही है आपको, वो सब दिल से पढ़ा रही है। किसी को मैंने प्रेशर नहीं किया, अंकिता मैडम आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, या जतिन सर आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं, नो वन हैज़ प्रेशराइज एनीवन। हम सब अपने फ्री माइंड से आए हैं। तो सर फ्री माइंड कब होता है, सर नॉर्मली हर एक कॉन्ट्रैक्ट में फ्री माइंड होता है, बट सर फिर कब नहीं होता, तो वी हैव 5 एग्जांपल जो हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर। 5 एग्जांपलों में फ्री माइंड नहीं होता, जहाँ पे हम लोग प्रेशर डालते किसी पर, कोएर्शन, है ना, जैसे कि हम लोग कनपट्टी पे बंदूक लगाकर किसी से क्या करवा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, किसी की बीवी बच्चे मैंने अपने कब्जे में कर लिए है ना, देखा होगा कई मूवीज में आपने कि बीवी बच्चे कब्जे में हैं, चुपचाप से साइन करो पेपर पे। तो ये जो हरकतें होती है ये सब रॉन्ग है, और ये सब करने से कॉन्ट्रैक्ट में पंगे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग बात करने किए थे कल कि फ्री कंसेंट के अलावा क्या बताया था मैंने आपको, वी डिस्कस यस्टरडे कि फ्री कंसेंट के अलावा चाहिए द ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल ऑब्जेक्ट, है ना। चौथा क्या बताया था मैंने आपको, द पर्पस, दैट इज द कंसिडरेशन, जो बदले में आप मुझे देंगे, कंसिडरेशन याद है ना, जो आप मुझे देंगे वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए लॉफुल। यू शुड गिव कंसिडरेशन टू मी। बिना कंसिडरेशन के फ्री में काम नहीं होता, और अगर फ्री में हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि अगर जो चीज़ फ्री में होगी ना, वो कॉन्ट्रैक्ट में तोड़ सकता हूँ, और फिर मेरे खिलाफ आप केस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई सबूत ही नहीं है और आपने मुझे कुछ दिया ही नहीं है, तो हम लोग बाइंडिंग नहीं है। इसलिए आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जो पहले 6 दिन हमारे क्लास हुए थे वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, तो सर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, वो एग्रीमेंट्स थे, सोशल एग्रीमेंट्स बस चल रहे थे। मैं आपको चैरिटी के तौर पे पढ़ा रहा था 6 बच्चों को, अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी जो भी बच्चे यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं वो सब लोगों ने कुछ ना कुछ पैसे भरे हुए हैं, और वो सब लोग बच्चे हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं, और हमारी ड्यूटीज़ है और आपकी भी ड्यूटीज़ है। हमारी ड्यूटी ये कि हमको पढ़ा और आपने हमको पैसे दिए, पैसे मीन्स कंसिडरेशन, वो हम लोग पूरा पढ़ेंगे। अभी जल्दबाजी मत करो, मैं आपको सिर्फ हेडिंग समझा रहा हूँ, ठीक है ना। देन आपको मैंने और बातें क्या क्या बताया, देखो यहाँ पे, देखो ये बता दिया था प्लूरल मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस। पॉइंट नंबर 2
वो हो जाएगा। और पॉइंट नंबर 3 में बताया था मैंने आपको कि देयर शुड बी लीगल इंटेंशन, राइट। क्या हो गया, हाँ, लीगल इंटेंशन। ये पॉइंट नंबर 3 तक समझाया था मैंने आपको। ऑफर एक्सेप्टेंस, 2 पार्टी होनी चाहिए, और ये इसके बाद हमने बात की थी अबाउट सेक्शन नंबर 11 कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, है ना। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ये वाली, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। सो जो बंदे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो कौन होने चाहिए, बताया था मैंने आपको, और अभी बहुत बताऊंगा, अभी तो कुछ खत्म नहीं हुआ है। बताऊं, ये एक एक टॉपिक पर एक एक मेरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर है पूरा। जैसे हमने चैप्टर में 1 खत्म किया ना, वैसे पूरे चैप्टर्स हैं मेरे अलग अलग, एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कंसेंट की। मैंने बताया था आपको कंसेंट होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कंसेंसस एड इडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, कंसेंसस एड इडम। कंसेंसस एड इडम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कंसेंसस एड इडम? मतलब इसका मतलब होता है इंग्लिश में मीटिंग ऑफ माइंड्स। मतलब दो लोगों का दिमाग, माइंड जो है, इट शुड एग्री ऑन अ सेम पॉइंट एट द सेम टाइम इन द सेम सेंस। एग्जाम्पल देता हूं, मेरे पास में 4 कार है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ऐसा नहीं मेरे पास एक ही कार है, बट एग्जाम्पल लेता हूं, मेरे पास 4 कार है। मेरे पास में 4 कार है, एक है मारुति की, मारुति, दूसरी है स्कोडा, तीसरा है ऑडी, और चौथा है नैनो। नैनो सुनना अच्छे से। तुषार पहाड़ी के पास 4 कार है, मारुति की, सुजुकी की कोई गाड़ी ले लो, ठीक है, फिर स्कोडा की गाड़ी है, उसके बाद ऑडी की गाड़ी है, और उसके बाद चौथी गाड़ी है नैनो, ठीक है। 4 गाड़ियां मेरे पास में है। अब मैंने क्या बोला, सुनना अच्छे से, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मैंने बोला, अभी लेट्स से एग्जाम्पल लेते गरिमा का। तुषार पहाड़े ने गरिमा को ऑफर किया, और मैंने क्या बोला, यार गरिमा मुझे ना अपनी गाड़ी बेचनी है, मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है, और वो गाड़ी जो है ना मेरी जगह खा रही है ऑफिस में बेवजह, मतलब मेरे घर में जगह बेवजह कंज्यूम कर रही है, तो आई वांट टू सेल दैट कार। मुझे वो कार बेचने में, अब रखने में इंटरेस्ट नहीं है, आई वांट टू सेल द कार। बाकी कार बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी कंडीशन में है, और बहुत अच्छी गाड़ी चलती है। क्या बोला मैंने, फिर सुन लीजिएगा। आई वेंट टू गरिमा एंड आई आस्क्ड गरिमा, गरिमा यार मेरे पास एक कार है और वो मुझे बेचनी है, बट वो जगह जगह मेरे घर में क्या कर रही है, जगह खा रही है, जगह ब्लॉक कर रही है, तो आई वांट टू सेल इट ऑफ, एंड बहुत गाड़ी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। अब सुनना अच्छे से, मैं नॉर्मली घूमता हूं ये 2 गाड़ियों में, कौन से, मारुति और नैनो। सुनना मेरी बात, मैं नॉर्मली घूमता हूं इस 2 गाड़ियों में, ये दोनों गाड़ियां मेरे घर में पार्किंग में रहती है, राइट। और गरिमा को क्या लगाऊंगा, बताइए मुझे जल्दी से कमेंट करके, जल्दी बताइए गरिमा को क्या लगा होगा। नॉर्मली तुषार पहाड़े किस पे घूमता है, मारुति में और नैनो में, और मेरे घर में 2 गाड़ियां रहती है, कौन सी, स्कोडा और ऑडी। तो गरिमा को क्या लगा होगा, जल्दी बताइए। पहले गरिमा खुद ही आंसर देते, तुझे क्या लगा और बाकी लोगों को क्या लगा, बताइए। व्हाट यू थिंक, तुषार पहाड़े क्या बोलना चाह रहा था? आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन टू समथिंग, मुझे कुछ एग्जाम्पल समझाना है आपको, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। तो आई वॉन्ट यू टू कोऑपरेट मी एंड क्विकली राइट द आंसर। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। 4 गाड़ियां मेरे पास में है। कृष्णा को बोलता है ऑडी में घूमते होंगे, नहीं ना यार, मैं बोल रहा हूं, मैं समझो मेरी बात को, मैं फिर से रिपीट करता हूं। तुषार पहाड़े के पास 4 कार है, मैंने गरिमा के पास गया, मैंने बोला गरिमा यार मुझे गाड़ी बेचनी है अपनी। गरिमा मुझे नॉर्मली कौन से कार में देखती है, नॉर्मली वो मुझे देखती है हमेशा कौन से कार में, मारुति में और नैनो में। और मेरे पास ये तो 2 गाड़ियां है ना, ये 2 गाड़ियां क्या है, घर में पड़ी हुई है, घर में पड़ी हुई है। हाँ, उसको पता है मेरे बारे में कि मेरे पास 4 गाड़ियां है। अब उसको क्या लगा, तुषार सर जब बोल रहे कि कौन सी गाड़ी बेचेंगे, उसने बोला कि सर ईशा अग्रवाल, सर 4 में से कोई भी एक नहीं। मैं वही समझाना चाहता हूँ, गरिमा को ये लगा होगा जब तुषार सर ये 2 गाड़ियाँ चला रहे हैं, मतलब ये गाड़ी तो बेचेंगे नहीं, ये शायद इसमें से बेचेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैंने बोला बड़े बड़े गाड़ी जगह खा रही है घर पे, और नैनो की जगह तो छोटी है, नैनो की जगह तो छोटी होती है, नैनो छोटी गाड़ी है, नैनो छोटी गाड़ी है, तो हो सकता है उसको लग रहा होगा कि सर ये तो दोनों गाड़ी बड़ी बड़ी है। ऑडी, मेरे पास ऑडी Q7 है, Q7 जिनको पता है उनको मालूम है, ऑडी Q7 इज अ SUV गाड़ी, SUV टाइप की गाड़ी, बड़ी गाड़ी है। तो उसको क्या लगा, तुषार सर कौन सी गाड़ी बेचना चाहते हैं, वो चाहते हैं ऑडी Q7, जबकि मेरे मन में था कि आई वांट टू सेल नैनो। ये सब एग्जाम्पल देने का सिर्फ एक ही मतलब था कि क्या गरिमा ने बोला हाँ सर मुझे रेडी है, मैं लूंगी सर गाड़ी आपकी। मुझे लगा कि वो कौन सी गाड़ी लेगी, नैनो लेगी। उसके मन में कौन से सपने संजो रही है वो, उसको लग रहा है कि मुझे क्या मिलने वाली है, ऑडी मिलने वाली है। क्या ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट सही है, क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट सही है? आंसर इज नहीं सही, क्योंकि हमारे बीच में क्या नहीं है सर, ये लाइन नहीं है, कंसेंसस एड इडम, मतलब हमारे दोनों का माइंड मैच नहीं होता। मेरे मन में कुछ और, मेरे मन में कुछ और, गरिमा के मन में कुछ और, वो कुछ और चीज सोच रही है, मैं कुछ और चीज सोच रहा हूं।
और मैंने बोला कि मैं गाड़ी बेचूंगा 10 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में। अब सोचो इस पे तो बहुत बड़ा मजा आएगा। मैंने बोला मैं गाड़ी बेचूंगा 10 लाख में, तो गरिमा मन में सोचे तुषार सर से बड़ा पागल देखा नहीं मैंने कि इतनी बड़ी गाड़ी ऑडी Q7 कितने बेच रही है, 10,000 में, 10 लाख में। और मैं मन में सोच रहा हूं गरिमा से बेटर बड़ा पागल मैंने देखा नहीं है। जो गाड़ी नैनो आती 3 लाख में है, पगली कितने में ले रही है, 10 लाख में। शी ट्रीट मी एज पागल, आई ट्रीट हर एज ए पागल। दोनों एक दूसरे को पागल समझ रहे हैं, एक्चुअली दोनों पागल है, क्योंकि ढंग से हमने बात ही नहीं की। मेरा काम क्या बनता था याद है, इसलिए आपको मैंने समझाया था। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आने वाले, नेक्स्ट पॉइंट में हम आने वाले, सर्टेनिटी, क्लियर बात होनी चाहिए। गरिमा देख मेरे पास 4 गाड़ियां है, उसमें से मुझे ऑडी Q7 बेचनी है या नैनो बेचनी है, ये मैं बोलूंगा। किसको बोलूंगा, गरिमा को। तो गलती मेरी भी है यहाँ पे, गलती गरिमा की भी है। उससे भी पूछा नहीं, उसको भी लगा तुषार सर देंगे तो अच्छा ही देंगे, कोई तो भी गाड़ी। उसने भी अजम्पशन लिया तुषार सर अच्छा ही कुछ करेंगे, मैंने भी अजम्पशन लिया और अजम्पशन चल रहा है। ऐसे नहीं होता है। एंड वी डो नॉट हैव दिस 5th पॉइंट, इसका नाम है कंसेंसस एडिडम। मतलब आप समझ जाएंगे अच्छे से, इट इज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द पार्टीज आर सेड टू बी कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। थिंग शुड बी सेम एंड सेंस शुड बी सेम। सेम थिंग, सेम सेंस, सेम टाइम, सेम मैनर, सब कुछ सेम। तो उसको बोलते हैं हम लोग दिलों का मिलना। और दिलों का मिलना सुना होगा आपने, यहां पर दिमाग का मिलना होता है, मीटिंग ऑफ माइंड, है ना, मीटिंग ऑफ माइंड, कंसेंसस एड इडम, इसको बोलते हैं हम लोग मीटिंग ऑफ माइंड। ठीक है, देखो क्या बोला है, यूनिजन और मीटिंग ऑफ माइंड, मीटिंग ऑफ माइंड। तो गाना सुना था ना आपने, वो 2 दिल मिल रहे हैं, वैसे यहां पे 2 दिमाग मिलना चाहिए एक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है ना, तो एक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 दिमाग मिलना जरूरी है। अगर दोनों दिमाग अलग अलग ख्याली पुलाव बना रहे हैं तो पंगे हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, बराबर, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस 5th पॉइंट ऑल्सो, कंसेंसस एड इडम। फिर हमने कल बात की थी अबाउट फ्री कॉन्सेंट, इस पर हम बात करेंगे अच्छे से, दैट कॉन्सेंट शुड बी फ्री, मतलब हर बंदे ने अपने दिल से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। नो वन शुड प्रेशराइज एनीवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, नो वन शुड प्रेशराइज एनीवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेरा कोई एग्जांपल दे ही दिया कि यहाँ पे जितने बच्चे यहाँ पे मेरा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सुबह सुबह 9 बजे वीडियो देख रहे हैं, सब अपने मन से आए हैं, किसी ने किसी को प्रेशर नहीं किया और मुझे किसी ने प्रेशर नहीं किया, हम सब यहाँ पे साथ में मिलके आ रहे हैं। आज मुझे मालूम पड़ा कि अंकिता मैम सुबह 9 बजे लेगी नहीं, तो मैं बोला ठीक है मैं ले लूँगा, कल मैं नहीं ले पाऊंगा तो मैडम ले लेगी या श्रीनिवास सर ले लेंगे। वी आर कोऑपरेटिंग ईच अदर, दिल से, कोई ज़बरदस्ती नहीं है हमारे इसमें, फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम लोग ढंग से पढ़ेंगे। मैंने बोला पूरा चैप्टर कवर करवाऊंगा। फिर ये भी हमने कल बात की थी अबाउट द वर्ड कंसिडरेशन। व्हाट इज कंसिडरेशन, मैंने बताया था आपको, इट इज कॉल्ड एज समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, कुछ तो भी आपको देना है। तो जो आपने पैसे भरे हुए हैं यहाँ पे, आपने पैसे भरे हुए हैं, भले ही आप मुझे 1 रुपया दो, बट देना पड़ेगा। हालांकि आपने फीस दी होंगी 8,000 रुपये वगैरह, वो अलग बात है, फीस आपने जो दी वो अलग पॉइंट है, लेकिन नहीं भी दे रहे होंगे 8,000 रुपये तो आप कम दो, लेकिन जो भी पॉइंट हम लोग डिसाइड करेंगे इट शुड बी एटलीस्ट 10 रुपीज़, 1 रुपी। फ्री में नहीं होना चाहिए। फ्री में हुआ तो एक तो कदर नहीं होती है और अब तो सर उसकी कोई वैल्यू नहीं है और फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा वो। आप कल अगर मैं आपको पढ़ाना बंद कर दूं तो आप मेरे खिलाफ कोर्ट केस नहीं कर पाओगे, जीत नहीं पाओगे, कर तो दोगे भी तो जीत नहीं पाओगे। ठीक है ना, तो ये समझाया था मैंने आपको। देन आई टोल्ड यू ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल, ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल। मतलब मान लो मैंने तुषार पहाड़े मैं अल्कोहल सप्लायर हूँ, ठीक है ना, ये मान लेते हैं एक बियर की बॉटल है, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, बियर की बॉटल है और ऐसे मेरे पास कम से कम 5,000 बॉटल है और मैं गुजरात में लेट्स से ये प्राची माहेश्वरी, ठीक है, लेट्स से शी स्टेज इन गुजरात, तो मैंने डील किया कि मैं प्राची को क्या करूँगा, ये बियर की बॉटल बेचूंगा और वो गुजरात में क्या करे, सप्लाई करे सबको। क्विकली बताइए। अच्छा, दारू बेचना लीगल इलीगल है, दारू बेचना लीगल ही इलीगल है। अल्कोहल बिजनेस, किंगफिशर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये सब जो कंपनियां दारू बेच रही है, पेपर में टीवी में ऐड भी आती रहती है, बाकायदा धड़ल्ले से दुकानें खुली हुई है। कोरोना में सबसे पहले कुछ खुला तो वो दारू की दुकान खुली। सो क्या अल्कोहल बेचना गलत है, लीगल है, इलीगल है? प्राची बोलती इलीगल है। अच्छा, सोच के बताइए, दारू बेचना, शराब बेचना का ये बिजनेस करना, ये लीगल इलीगल है? तुषार पहाड़े और प्राची हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं हूँ होलसेल सप्लायर, तुषार पहाड़े होलसेल सप्लायर है और प्राची कौन है? प्राची है स्टॉकिस्ट, रिटेलर। प्राची रिटेलर है या ये है?
तो प्राची कौन है? प्राची सेलर है, वो सेल करेगी, और मेरे पास गोडाउन है, मैं तो सप्लायर हूँ सर, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, सप्लायर हूँ, सब कुछ है। तो मैंने प्राची से कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई गलत बात नहीं। डोंट टेक अल्कोहल, शराब आते पर आप लोग बोलते हैं तुषार सर क्या बात करो, शराब वाराब पढ़ाओगे कि हम बच्चों को। आप एग्जाम्पल समझो और उसके पॉइंट लो, आप पॉइंट लो, वैसा मत समझो, आप उसको गलत वे में मत लो। हाँ, इस तरह तुषार सर आप तो शराब वाराब की बातें कर रहे हो, डोंट टेक इट इन दैट वे, अंडरस्टैंड माई कंसेप्ट। चलिए, मेजर लोग बोले लीगल है, लीगल है, बट मैंने एग्जाम्पल क्या दिया? प्राची कहाँ रहती है? प्राची रहती है गुजरात में, गुजरात में। अगर प्राची रहती गोवा में तो फिर तो बात ही अलग थी, फिर तो बात ही, फिर तो वो बोलती तुषार तो मैं ही देती आपको, बहुत सारा अल्कोहल है मेरे पास। बट शी स्टेज इन गुजरात, शी स्टेज इन गुजरात, एंड प्राची रहती गुजरात में, तुषार पाड़े रहता है महाराष्ट्र में। मैंने बोला भैया मेरे पास बहुत माल है, बहुत स्टॉक है मेरे पास, मैं तुझे सप्लाई करूंगा गुजरात में, तू बेचना लोगों को। गुजरात में दारू की डील करना इलीगल है, गुजरात में दारू की डील करना इलीगल है, सबको मालूम है अच्छे से, ठीक है। तो ये कौन से कैटेगरी में आएगा? अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। गुजरात में ही इलीगल है, पकड़ में आओगे तो जेल जाओगे। गुजरात में, बिहार में, गुजरात में, वहां पर क्या ही है? इलीगल है। बट अगर यही गोवा होता तो मुझे बताओ कोई पंगा था क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता? अगर प्राची गोवा में रहती, तुषार पहाड़े बेंगलोर से है, तुषार पहाड़े बेंगलोर से है, किंगफिशर, किंगफिशर, यूनाइटेड स्पिरिट्स है ना, तो मेरी कंपनी बेंगलोर में है, और प्राची अग्रवाल, प्राची माहेश्वरी कहाँ से बिलोंग करती है? गोवा से। मैंने बोला उसको कि मैं गोवा में आपको क्या करूँगा? सप्लाई करूँगा। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता? यस सर, क्योंकि प्राची मेजर है, मैं मेजर हूँ, साउंड माइंड है, कोई बिजनेस इलीगल नहीं है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, सब अच्छा है, फ्री कंसेंट है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, और ऑब्जेक्टिव भी लॉफुल है क्योंकि गोवा है वो, या फिर शायद पंजाब है वो, दिल्ली है वो। बट आपको पता होना चाहिए गुजरात में और बिहार में, ये दो स्टेट्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करके रखा है? दारू को बैन किया हुआ है, वहां पर ही करना इलीगल है। आप गोवा जाते हो, वहां जाके कसिनो खेलते हो, कसिनो, पानी में कसिनो होता है, मालूम है आपको? कसिनो खेलते हो, लीगल है कि इलीगल है गोवा में कसिनो? आंसर बता दो, आपको सबको पता ही होगा ऐसे तो, आंसर है लीगल है, गोवा में कसिनो लीगल है। बट वही कसिनो, वही सर जुआ खेल के दिखाओ मुझे आप, बाकी कहीं और इंडिया में, बाकी कहीं और इंडिया में जुआ खेल के दिखा दो आप, अड्डे में रेड पड़ती ही नहीं पड़ती है, पकड़ के ले जाते कि नहीं ले जाते? सट्टेबाजी करना, सब करना गलत है। तो बात समझो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट इज लीगल, व्हाट इज इलीगल, ये बातें बदलती रहती है, सिचुएशन पे बदलेगी चीज़ें। तो गोवा में वो चीज़ अलग हो सकती है, लेकिन वही चीज़ कहीं और अलग हो सकती है। तो सिचुएशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन, राइट। तो ये भी हमने बात कर ली कल, ठीक है। देखो एग्जाम्पल आप दिया मैंने आपको, जैसे एग्जाम्पल, ए एग्रीज टू सेल नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स समझते हो ना, ड्रग्स, नार्कोटिक्स, टू बी फॉर अ सम ऑफ 1 लाख रुपीज। बताइए 1 लाख इज ओके, बट यहाँ पे जो अग्रीमेंट है वैलिड नहीं, क्योंकि जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है, क्योंकि जो 1 लाख रुपए देंगे तो बदले में क्या मिलेगा आपको? ड्रग्स मिलेंगे, नार्कोटिक्स मिलेगी, गलत है, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हुए। देखो, ए एग्रीज टू इंज्योर बी फॉर ₹10,000 पेड टू हिम बाय सी। मतलब ये तो हो गया सुपारी लेना, कि किसी ने ए ने बी को इंजोर किया क्योंकि उसको सी ने क्या दिया था? 10,000 रुपये थे। तो वही वाली बात होगी कि मैंने सुधा को बोला कि सुधा मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा, तो किसी की डेड बॉडी ला के देना, किसी को मार के देना। तो सी बोले सर 5 लाख रुपये तो मैं किसी को मार सकती हूँ, हमारे बीच में ऑफर हुआ, एक्सेप्ट सब कुछ हुआ, लेकिन सर किसी को मारना है तो सर बिजनेस ही रॉन्ग है। तो ये एग्जाम्पल इलीगल में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इमोरल, immoral, an agreement for letting a house to a prostitute for carrying on her vocation there। समझ में आता सब, ये आप भी समझदार हो, मेजर हो, उम्र में बड़े हो, तो prostitute पता ही आपको, और किसी को घर देना किराए पर तो जरा वहाँ पे वो अपना ये बिजनेस कर पाए, तो ये तो रॉन्ग है, इलीगल है, रेड पड़ती है, जेल हो जाती है, तो बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है ना। तो दिस इज एग्जाम्पल टू स्टार्ट आई एम डूइंग ऑल दिस बिजनेस इज रॉन्ग। तो यहाँ पे सब एग्जाम्पल मैंने आपको देखे अच्छे से रखे हुए हैं, ठीक है ना। फिर ये बातें मैंने बताई थी आपको, बाकी 3 बातें, सर्टिनिटी ऑफ मीनिंग, जो एग्जांपल स्टार्टिंग वाला था हमारा, कौन सा वाला एग्जांपल? आई गेस गरिमा वाला, कि मैंने उसको बोला था कि तू मेरे से कोई तो भी एक कार ले ले। नहीं सर, कोई तो भी एक कार नहीं, क्लियर बताओ कौन सी कार। और गरिमा ने बोला सर आप मुझे अगर ऑडी देंगे, ऑडी Q7, तो मैं आपको बहुत पैसे दूंगी, बहुत बहुत पैसे दूंगी। अरे बहुत मत बता, अमाउंट बता। यहां पर हमारे इसमें ऐसा नहीं होता कि बहुत आप गिनते रह जाएंगे, ऐसे ऐसे मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल। डोंट डू ऑल दिस एग्जाम्पल्स, यू शुड गिव मी अ सर्टन थिंग। मैं आपको सर्टन दूंगा, आप सर्टन चीज देंगे। सर्टन मत समझते हो ना, विच कैन बी डेफिनेट, जिसको पता किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैं समझा देता हूं।
एग्जाम्पल देखो, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कार वाला, बस वैसे एग्जाम्पल है। ए जो है डीलर है, डीलर किसका है? ऑयल का, और वहाँ पे उसके पास बहुत सारे ऑयल होते हैं। कौन से ऑयल होते हैं? केरोसिन भी होता है, कोकोनट भी होता है, फिर वो फल्ली तेल जो जिससे खाना बनाते हैं, सोयाबीन तेल भी होता है, सरसों तेल भी होता है, और सर पे लगाने वाला तेल जो बताया कोकोनट ऑयल, वो भी होता है। ऑयल बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। बी मेक्स एन एग्रीमेंट विथ हिम टू बाय 10 लीटर्स ऑफ ऑयल। क्वेश्चन यहाँ पर है कौन सा 10 लीटर, कौन सा ऑयल 10 लीटर का? बात तो हो गई 10 लीटर की, बदले में कितना बोला? मैं 1000 रुपये भी दूंगा, डील भी हो गई। अरे बट कौन सा ऑयल? केरोसिन की कोकोनट की सोयाबीन की सरसों, किसका तेल? किसका तेल? कौन सा चीज लेना चाहते हो आप? बात समझ में आ गई? सिंपल से एग्जांपल है, यू शुड बी सर्टन, बिकॉज यहां पे जो बात हो रही है वो कौन सी है? अनसर्टन, हवे में बात हो रही है कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 10 समझा था मैंने आपको कल, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कोरोना के समय में आपको कल एग्जाम्पल देता है रिवाइटल और विराट कोहली, उससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता समझने के लिए अभी कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है? कोरोना चल रहा है। यहाँ पे पता है कि 2-3 महीने तक क्रिकेट मैच होने वाली नहीं है, और अगर होगी भी तो किसी से ये बोलना कि तुम 3 सेंचुरी मार के दिखाओ आने वाले 3 मैच में। 3 मैच में 3 सेंचुरी पॉसिबल नहीं है। 3 मैच में 3 बार 0 होना पॉसिबल है, क्योंकि वो अपने हाथ में होता है। बट जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है वो पॉसिबल नहीं होती है। और वो चीज़ क्या है? मैं आपको पूछूं कि आप 80 मार्क्स ला के दिखाओ, 80 मार्क्स, या मैं आपको बोलूं पास होकर दिखाओ, मुश्किल है। फेल होकर दिखाओ, हाँ सर फेल होना हमारे हाथ में है, फेल होना आपके हाथ में। पास होने में आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और बहुत कुछ है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप पास नहीं हो सकते, मैं आपको वैसे अलग वे में मत लेना, बट मैं आपको बोलूं कि ARR लेके आओ, ऑल इंडिया रैंक लेके आओ। कितने लोग यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक लेके आएंगे? चलो मैं आपको ऑफर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, जितने बच्चे यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक लेके आएंगे AIR, मैं उसको एग्जीक्यूटिव फ्री में पढ़ाऊंगा। CS एग्जीक्यूटिव फ्री में पढ़ाऊंगा, जो भी मेरे लॉ सब्जेक्ट है। और ये झूठ वाला ऑफर नहीं है, ये झूठ ऑफर नहीं है, ये बिल्कुल रियल ऑफर है। ये वीडियो का क्लिप आप ध्यान रखना, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये एग्जांपल है, ये रियल एग्जांपल है। बताइए, लिख के बताइए कमेंट में, ये रियल एग्जांपल है। जितने लोग ऑल इंडिया रैंक लेके आएंगे CSET के एग्जाम में, जुलाई के एग्जाम में, या एग्जाम अगर पोस्टपोन होती है हमारी, तो जब भी एग्जाम होगी तब मैं आपको सारे सब्जेक्ट जो लॉ के वो फ्री में पढ़ाऊंगा एग्जीक्यूटिव में। ये मेरा आपको वादा है। तो कितने लोग लाएंगे ऑल इंडिया रैंक? कितने लोग लाएंगे ऑल इंडिया रैंक? AIR कितने लोग लाएंगे? रैंक में कितने लोग आएंगे? कोई भी नहीं, कमेंट ही नहीं कर रहा कोई। जल्दी बताइए, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स यार। कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है, क्या हो गया? कुछ तो बोलो। अच्छा, ओम बोलता पक्का सर, कृष्णा ने सही बात बोली, वी विल ट्राई आवर बेस्ट सर। क्योंकि देखो, अब मैं समझ रहा हूं आप लोग क्यों नहीं लिख पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप लोग। बात समझो ना, मैं टेंशन मत लो, आप समझो एग्जांपल को उस हिसाब से। सुधा बोलते सर हम ट्राई तो कर सकते हैं, बिल्कुल, और अच्छी बात है, बट डोंट टेक इट इन नेगेटिव है। तुषार से कुछ बोल रहे हैं तो आपको फंसा रहे, नहीं। मैं ये बोलना चाहता हूं आपको, यहाँ पे सब लोग यही बोल रहे हैं कि सर हम कोशिश करेंगे, बट सबको पता है कि रैंक लाना उनके हाथ में नहीं है। बट अगर मान लो मैं कुछ और ऑफर देता हूं आपको कि फेल होकर दिखाओ, मैं बोलूंगा नहीं ऐसा, कभी भी बोलूंगा नहीं, पर एग्जाम्पल बोल रहा हूं, तो सब बोलेंगे हाँ सर गारंटी है। क्या कहेंगे? गारंटी कि मैं फेल हो सकता हूं। फेल होने की गारंटी ले सकते हैं, क्योंकि फेल होने के लिए क्या करना होता है? एग्जाम में जाके सब रॉन्ग आंसर लिखने होते हैं या फिर एग्जाम में जाकर के आंसर लिखने ही नहीं है, 2 आंसर टिक करने बस, बाकी सब छोड़ देना, तो आप फेल हो जाओगे। और आप बोलो देखो सर मैं तो बोला था आपको मैं फेल होऊंगा। नहीं सही सर, इसको नहीं बोलते हम लोग पॉसिबिलिटी। वो तो पॉसिबल था, पॉसिबल क्या नहीं है? मैं आपको बोलूंगा देखो सर अभी जून महीना आ गया है, अब देखा कितनी बारिश आएगी। अरे सर ये तो सबको पता है, सबको पता है कि जून महीने में, जून के बाद बारिश आएगी, वी हैव रेनी सीजन। इसको हम लोग इम्पॉसिबिलिटी नहीं बोलते। पॉसिबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि सर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये बात बहुत ध्यान से रखना, व्हाट इज पॉसिबिलिटी वर्ड? जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एन एग्रीमेंट टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। जादू से, वो जो था ना पुराने जमाने में बचपन में पढ़ते थे, खुलजा सिमसिम, अलादीन का चिराग, वो सब काल्पनिक कहानियां है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ करना पॉसिबल नहीं है, और कोई बंदा ये एग्रीमेंट करता है तो ये इम्पॉसिबल है, राइट। और आखिरी में एग्रीमेंट्स नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, जो बातें लॉ ने डिक्लेयर करके रखी है कि वो वैलिड है, वही कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होंगे। जो लॉ ने डिक्लेयर करके रखी कि ये वॉइड होता है, जिनसे हम लोग काम नहीं कर सकते, वो बातें यहाँ पे कवर नहीं होती है, ठीक है। तो वो बात आपको ध्यान रखते हुए चलनी है। और सबसे आखिरी में कंप्लायंसेस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी।
मतलब यहां पे से बताओ क्या आंसर आएगा, यहां पे ये आएगा कि फिर से सुनना अच्छे से, जनरली नो लीगल फॉर्मेलिटी। जैसे हमारे एग्जांपल में क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट, अब मैं आपको पूछता हूं फटाफट से, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है CSEET वाला, इसमें ऑफर हुआ, जल्दी बताइए फटाफट से। हाँ, मैं आपको पूरा बोलता हूं, ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, ठीक है, क्या बन गया, अग्रीमेंट। लीगलिटी है सर, हाँ। आप सब कैपेबल है, हाँ सर। फ्री कंसेंट है, यस सर। हमारा ऑब्जेक्ट लीगल है कि इनलीगल है, लीगल है सर। आप जो दिया कंसिडरेशन लीगल है कि इलीगल है सर, लीगल है सर, ओके। पॉसिबल है परफॉर्म करना CSET, यस सर पॉसिबल है। ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं ना, फिजिकल होता, अगर लाइव बैच होती, लाइव बैच तो इम्पॉसिबल होता, इम्पॉसिबल होता लाइव बैच, बट ऑनलाइन तो पॉसिबल है, ओके। फिर सर्टनिटी है, हाँ सर, यानी सब कुछ पॉइंट आ गए यहाँ पे, हाँ सब कुछ पॉइंट आ गए, लेकिन ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बट मुझे बताओ सर, इतना फर्क बताओ, इतना आंसर दो मुझे यहाँ पे सब लोग कमेंट करके, ठीक है, कि यही अगर एग्जांपल, ये बताओ एग्जांपल, यही एग्जांपल में ओम भोपले, ओम और तुषार पहाड़े में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और ये कॉन्ट्रैक्ट लैंड बेचने का है, तो क्या ये सारे पॉइंट काफी होते हैं? जल्दी बताइए। आई होप यू अंडरस्टूड माय क्वेश्चन। क्लास वाले एग्जांपल में, हमारे कोचिंग क्लास वाले एग्जांपल में सब कुछ ठीक है, ओके। कोचिंग क्लास वाले एग्जांपल में सब कुछ ठीक है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, अगर ओम और तुषार पहाड़े में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता किसको, लैंड बेचने का, तो क्या ये सारी बातें काफी होती? क्या ये सारी बातें चाहिए यहां पे? हाँ सर वो तो चाहिए चाहिए, बट क्या ये सारी बातें काफी होती? नो। फिर क्या चाहिए? ओम पहले बताओ, आप क्या चाहिए, आप ही बताओ, क्योंकि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बाकी लोग ही बताएंगे, बट आप बताओ ना क्या चाहिए फिर, क्या कमी रहेगी, बताओ ना क्या कमी रहेगी मेरे प्यार में क्या कमी रहेगी मेरे कॉन्ट्रैक्ट में? क्यों बोल रहे हो आप नहीं? बताइए क्या रहेगा? लीगल प्रूफ रहना भी जरूरी। क्या लीगल प्रूफ? क्या लीगल प्रूफ? क्या लीगल प्रूफ चाहिए आपको? क्यों प्रॉब्लम है आप लोगों को? सबको नो बोल रहे हैं आप लोग, क्या दिक्कत है ओम के कॉन्ट्रैक्ट में? ओम में और तुषार पहाड़े वाले में कॉन्ट्रैक्ट क्या है? लीगल पेपर्स रहना, और उसको हम लोग बोलते हैं स्टैम्प पेपर पे क्या होता है, सेल डीड बनती है। सुना होगा आपने सेल डीड। इसको क्या करते हैं हम लोग, रजिस्ट्री करते हैं इसकी। आपने सुना होगा रजिस्ट्री, कई बार पेपर्स क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं, इस पर स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है पेपर्स का, तब जाके पेपर्स क्या होंगे, आपके नाम पे आएंगे। प्रॉपर्टी के पेपर्स, परफेक्ट। गवर्नमेंट ऑथराइज पेपर्स, परफेक्ट। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा 12th पॉइंट है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये 12th पॉइंट है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये 12th पॉइंट है, ठीक है, ये 12th पॉइंट है हमारा। बात समझ में आ गई? अगर यही मोबाइल फोन होता तो मोबाइल फोन में ये 11 पॉइंट काफी है। क्या मोबाइल फोन जब आप लेते हो उसकी रजिस्ट्री करते हो क्या? व्हेन यू गो टू अ मोबाइल शॉप, और आजकल तो अमेजॉन पे आप मोबाइल मंगाते हो, क्या मोबाइल फोन पे इसकी रजिस्ट्री होती है क्या? नहीं होती है सर मोबाइल फोन की। बट याद करो मेरा एग्जाम्पल जो गरिमा वाला एग्जाम्पल था, गरिमा वाला एग्जाम्पल, आई आस्क्ड हर, गरिमा मैं तुझे कार बेचूंगा। अच्छा अभी मैं क्लियर करता हूं, गरिमा को मैं कौन सी बेचूंगा? मैं बेचूंगा उसको Hyundai क्रेटा। आई विल सेल गरिमा Hyundai क्रेटा। मैं क्रेटा बेचूंगा, Hyundai क्रेटा। मेरे पास एक ही कार है Hyundai क्रेटा, और मैं आपको बेचूंगा गरिमा को। बाकी सारी बातें, अमाउंट कितनी है, 10 लाख रुपए, सब बातें कॉमन है, सब बातें लग गई है, तो क्या चल जाएगा? बताइए जल्दी से। अग्रीमेंट है, लीगलिटी है, कैपेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट है, फ्री कंसेंट है, ऑब्जेक्ट कार बेचना बिल्कुल सही है, शी इज गिविंग मी 10 लाख रुपीज, वो भी सही है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस सर्टिनिटी मैंने बता दी, Hyundai क्रेटा, फिर कौन सा मॉडल मैंने सब बता दिया उसको, डीजल है, पेट्रोल है, एवरीथिंग एवरीथिंग हैज बीन टोल्ड टू गरिमा, एंड शी सेड ओके सर मैं 10 लाख रुपए दूंगा, सब कुछ ओके। प्रॉप कॉन्ट्रैक्ट बराबर है कि कुछ कमी है अभी भी? कुछ कमी है अभी भी कि कॉन्ट्रैक्ट बराबर? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी आप लोग थोड़ा क्विक रहा करो, ठीक है, रिप्लाई करने में प्लीज। थोड़ा क्विक, जल्दी रहेगा तो मुझे भी मजा आएगा। नो आंसर्स? बताइए भाई।
कहाँ का सब लोग, रिप्लाई नहीं आ रहा किसी का? नो, काफ़ी नहीं है। क्या प्रॉब्लम है फिर? क्या प्रॉब्लम है? जल्दी, क्या प्रॉब्लम है? पेपर वर्क, फिर से वी नीड टू गो टू आरटीओ, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। हमको वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके क्या करना पड़ेगा, गाड़ी के पेपर्स फिर ट्रांसफर करने पड़ेंगे, ठीक है ना, फिर ट्रांसफर करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात। आरसी बुक सुनेंगे आपने, आरसी बुक है ना, सबको मालूम है, ये सब करना पड़ेगा। परफेक्ट, गुड गुड, ये सब करना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से? यस, परफेक्ट। तो समझ में आपको आ रहा होगा अच्छे से। पॉइंट नंबर 12 ये था हमारा। व्हाट इज पॉइंट नंबर 12? कंप्लायंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी। अब अगर आप समझ में आ गया फाइनल बातें, पूरी की पूरी टोटल 12 बातें, पूरी 12 बातें मैं आपको लिख के देता था एक बार अच्छे से फाइनल, एक पेपर में सिंपल सा, सो दैट आप लोगों को ध्यान में रहेगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या चाहिए सर? सबसे पहले चाहिए प्लूरल पार्टीज। पॉइंट नंबर 2 क्या बताया था मैंने आपको, याद है? पॉइंट नंबर 2, दे शुड बी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। पॉइंट नंबर 3 क्या बताया था? लीगल रिलेशनशिप। पॉइंट नंबर 4 क्या बताया था मैंने आपको? सेक्शन नंबर 11, इसका नाम क्या था? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट नंबर 5 क्या बताया था मैंने आपको? पहले तो बताया था कंसेंट, और 6 पे बताया था मैंने आपको फ्री कॉन्सेंट। वो कंसेंट में क्या आया था? वो आया था कौन सा वाला वर्ड? कॉन्सेंसस एड इडम, याद है ना? वो आया था, ठीक है। फिर 7 में क्या आया था? इसमें आएगा लॉफुल ऑब्जेक्ट। 8 में क्या आएगा? लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है ना। 9 में क्या आएगा? जल्दी बताइए, 9 में क्या आएगा? अग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड। 10 में क्या बताया था मैंने आपको? सर्टेनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 11 में क्या बताया था मैंने आपको? पॉसिबिलिटी। और 12 में क्या बताया था मैंने आपको? लीगल फॉर्मेलिटीज। अगर आप ये सारी बातें ध्यान रखते हो अच्छे से, इसको एक बार आप चाहो तो लिख लो, या मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, इसके एक फोटो ले लो, इसका एक फोटो ले लो। आई विल मेक इट फुल स्क्रीन फॉर यू, है ना। इसका एक फोटो ले लो और आपको क्या करो, उसको ग्रुप में शेयर कर दो जल्दी से, ठीक है ना। टेक ए फोटो ऑफ दिस एंड शेयर इट इन ए ग्रुप। अपने ग्रुप में शेयर कर देना, सबको ध्यान रहेगा अच्छे से 12 के 12 पॉइंट्स कि क्या क्या फीचर्स होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, राइट। और आई होप आपको ये याद भी रहेगा अच्छे से लॉन्ग टर्म के लिए। लिख लो और इसको समझ लो अच्छे से, यू विल रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए नाउ लेट्स गो अहेड। अच्छा, ये ऑफर मेरा अभी भी वैलिड है, ये भूला नहीं मैं अभी भी, हाँ ध्यान रखना, ये ऑफर वैलिड है मेरा। अगर आप ऑल इंडिया रैंक लाते हो तो मैं आपको मेरी तरफ से जो भी एफर्ट बन पाएगा मैं आपको गिफ्ट के तौर पे सारे लेक्चर फ्री में दे दूंगा, ठीक है, कोई कॉस्ट लगेगी नहीं। और आपको पता है एग्जीक्यूटिव के हर लेक्चर की कीमत 5-5 हज़ार के ऊपर होती है, तो आपको वो सब मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये मेरी तरफ से आपको पूरा खुला ऑफर है। लेट्स सी हाउ मेनी पीपल एक्सेप्टेड, ठीक है ना। एक्सेप्ट करिए ज़रूर से इसको और फॉलो करिएगा। एनीवेज
चलिए नेक्स्ट लेट्स गो अहेड टू द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के कितने टाइप्स है, ठीक है, क्विकली कवर करेंगे इसको आज हम लोग। कॉन्ट्रैक्ट के कितने टाइप्स होते हैं, सबसे पहले बताया था मैंने आपको वैलिड एग्रीमेंट मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग डूइंग, कुछ भी दिमाग लगाना नहीं है। जितना मैंने आपको ये 12 पॉइंट पढ़ा है, ये जो 12 पॉइंट पूरे थे हमारे, ये 12 पॉइंट कौन से हैं, ये 12 पॉइंट कहलाएंगे इट गिव राइज टू द लीगल ऑब्लिगेशन टू ऑल द पार्टीज, सच एन एग्रीमेंट पजेस ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट लेट डाउन इन सेक्शन नंबर 10। जो भी सेक्शन नंबर 10 में आपको मैंने पढ़ाया है, जिस पे ये बातें रहेंगी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड अग्रीमेंट, ठीक है। तो इसमें पहला वाला पॉइंट तो बहुत ही घटिया था, क्योंकि सर इतना जो पढ़ाया मैंने आपको, दिस इज ऑल द एग्जांपल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या वैलिड एग्रीमेंट जो भी बोलो। चलिए दूसरा बात करते हैं, व्हाट इज वॉइड एग्रीमेंट। अब ये इंटरेस्टिंग है, वॉइड एग्रीमेंट, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज जी, वॉइड अग्रीमेंट। सर क्या है वॉइड एग्रीमेंट, बताइए, सोचिए बताइए। पहली बात तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ वॉइड, कई लोगों को वॉइड मतलब पता नहीं होगा, क्योंकि लीगल वर्ड है। वॉइड का मतलब होता है जो गलत है, जो लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है, जो सही नहीं है। अगर हम इंग्लिश में पढ़ते तो क्या बोलते हैं, राइट कॉन्ट्रैक्ट, रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड का मतलब होता है राइट, परफेक्ट, सही मायने में हर तरफ से परफेक्ट होना, इज कॉल्ड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड का मतलब होता है परफेक्ट होना, वॉइड का मतलब होता है गलत होना, कुछ कमियां होना उसमें। तो वैसे ही हम लोग बात कर रहे हैं वॉइड अग्रीमेंट। पहली बात ध्यान रखना बच्चों, ध्यान से सुनना अच्छे से, यहाँ पे 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं। कौन से 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, वॉइड और अग्रीमेंट। यानी बात सुनना अच्छे से, ये अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है, और जो अग्रीमेंट बना है वही अपने आप में वॉइड है। जो अग्रीमेंट बना है वही अपने आप में क्या है, वॉइड है। सर कैसे सर, कैसे सर, बताइए एग्जांपल बताइए, एनी एग्जांपल। देखो पढ़ो अच्छे से, एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो एग्रीमेंट, क्योंकि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, और ये बोलता है वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं, ठीक है ना। सच एन एग्रीमेंट लैक्स इसेंशियल्स ऑफ वैलिड एग्रीमेंट एंड ऑल्सो कॉन्सिक्वेंटली डज नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द पार्टी। और ये शुरू से क्या होता है, वॉइड होता है। क्या ये गलत है, नहीं सर, गलत मतलब इसमें कोई क्राइम है क्या, नहीं नहीं, ये कभी सही थे ही नहीं, ये कभी सही थे ही नहीं, ये कभी सही नहीं थे। वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड अग्रीमेंट मतलब कौन सा सर, याद करिए पहला एग्जांपल करिश्मा वाला एग्जांपल, गरिमा वाला एग्जांपल, पहला एग्जांपल गरिमा वाला। आई ऑफर्ड हर 1 कार आउट ऑफ 4, शी वॉज नॉट अवेयर अबाउट विच कार, आई एम नॉट अवेयर अबाउट विच कार। कौन से कैटेगरी में आएगा, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है कि वॉइड एग्रीमेंट है, बताइए मुझे। वो चीजें जो राइट फ्रॉम बिगिनिंग क्या थी, वॉइड थी। आपने किसी बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने किसी माइनर से कॉन्ट्रैक्ट किया, माइनर से कॉन्ट्रैक्ट किया, माइनर से, कहां पे आएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कि वॉइड एग्रीमेंट में, बताइए। वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, दिस एग्रीमेंट्स इज वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ की भाषा में वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो, लॉ के बच्चे बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो, मतलब बिगिनिंग से वॉइड है, बिगिनिंग से वॉइड है, शुरू से वॉइड है। वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है, दीज आर वॉइड एग्रीमेंट। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर, वॉइड था। एग्जांपल ऑफ गरिमा वॉइड था। क्यों सर एग्रीमेंट, गरिमा वाला एग्जांपल वॉइड था, वॉइड एग्रीमेंट था, क्योंकि सर उस पर सर्टिफिकेट ऑफ मीनिंग थी नहीं, उसमें सारे जो सेक्शन 10 के जो इसेंशियल एलिमेंट्स थे वो गायब थे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग है, पॉइंट नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग है। 1 समझ में आ गया सबको अच्छे से, वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब यहाँ पे होता है कि सर जब से आपने सोचा था ये कॉन्ट्रैक्ट करना, डे 1 से वो क्या था, रॉन्ग था। इट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन ऑन ईदर पार्टी, है ना, इट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन ऑन ईदर पार्टी। आपके पापा मम्मी वाला कॉन्ट्रैक्ट याद है, आपके पापा ने क्या बोला, अच्छा मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया अभी, कौन सा एग्जाम्पल दिया कि आप ऑल इंडिया रैंक लेके आओ, मैं आपको 3 सब्जेक्ट, मेरे 4 सब्जेक्ट है लॉ के, CS एग्जीक्यूटिव के, मैं आपको फ्री में दूंगा। ये कौन सा एग्रीमेंट है, ये लीगल एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट नहीं है, और ये कॉन्ट्रैक्ट भी है। अगर आप मंजूर मानते हो तो, आपने अब तक माना नहीं है, ठीक है ना। जो बंदा मानता है मेरी बात को, उसके लिए अभी भी ऑफर वैलिड है। लेकिन आपके पापा ने क्या बोला, सेम टाइम आपके पापा ने क्या बोला, बेटा AIR लेके आ जा, तो मैं क्या लेके दूंगा, बाइक लेके दूंगा।
किसी किसी के पापा ने बोला मैं तेरे को मैकबुक लेके दूंगा, है ना, किसी के पापा ने बोला मैं तेरे को प्ले स्टेशन लेके दूंगा। अलग अलग पापा ने, अलग अलग सबके पेरेंट्स ने अपने बच्चों को अलग अलग वादे किए, और आप ऑल इंडिया रैंक लेके भी आए, सब बच्चे लेके आए। तो मेरे को बोलो सर एग्जीक्यूटिव लेक्चर फ्री में दो, मैं तो दूंगा ही दूंगा आपको, मेरे को देना ही पड़ेगा। व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स, क्या उनके खिलाफ आप केस कर सकते हो? नहीं सर। तो ये एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट हो गया है? वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट। वह बोलता सर इस पर कोई बंदा डज नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन ऑन ईदर पार्टी। ना आप पे रैंक लाने का दबाव है, ना पापा पे दबाव है किस बात का कि बाइक लेके देने का। दिया दिया, नहीं दिया तो क्या करेंगे यार, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ वॉइड अग्रीमेंट। और सबसे बड़ी बात ये जो मैंने बताया आपको, नो रेस्टिट्यूशन। व्हाट इज रेस्टिट्यूशन? इसका मतलब इंग्लिश में होता है रिस्टोर। रिस्टोर, रिस्टोर। सुनो अच्छे से। मान लो मैं एक मूवी डायरेक्टर हूं, सुनना अच्छे से एग्जांपल, ठीक है ना। मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूं, फिल्म डायरेक्टर यशराज फिल्म्स, यशराज फिल्म्स, ठीक है। मैं यशराज फिल्म से आता हूं और मैंने ना एक बच्चे को, 7 साल के बच्चे को ऑफर दिया है कि तू मेरे मूवी में एक्ट करना। बच्चा बहुत चालाक है। बच्चे ने बोला हाँ अंकल पहले मुझे क्या दे दो, 5 लाख रुपए दे दो एडवांस के, फिर मैं एक्टिंग करूंगा। उसने एक्टिंग 5 लाख रुपए लिए, 2-4 सीन में आया भी, 2-4 सीन में एक्टिंग भी की उसने। 5वें सीन में बोलता है नहीं अंकल मेरा मन नहीं हो रहा, मुझे स्कूल जाना है। वो चला गया स्कूल में, 2nd क्लास में है ये, चला गया स्कूल में, है ना। पापा ऐसे मुंह में उंगली डालता रहा, बच्चा है, और बोले मैं नहीं करता, जा। 5 लाख रुपए लिए भी, 2-4 सीन में एक्टिंग भी की, मैं तो आधे में अटका दिया, और बोलता अब मैं नहीं आता, जा मेरे को क्लास में जाना है, मेरे 2nd क्लास में हूँ मैं नहीं आऊँगा। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था ये मैंने बताया था आपको? दिस वॉज एग्जाम्पल ऑफ वॉइड अग्रीमेंट। द मोमेंट यू थॉट टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद 7-year किड, एक बच्चे से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो उसी दिन क्या था? वॉइड एब इनिशियो, जो मैंने आपको बताया लैटिन वर्ड। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या आप उस पर केस कर सकते हो बच्चे पर? नहीं। और तीसरा पॉइंट, क्या आप अपने 5 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हो? आप बोलोगे चलो यार नहीं आना मत एक्टिंग में आ, मेरे 5 लाख तो दे दे। यशराज बोलता है, यशराज फिल्म्स बोलती है ठीक है बेटा मत आ, अब नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं नहीं आ रहा तो नहीं आ, मत आ जा, लेकिन मेरे 5 लाख रुपए दे दे। कोर्ट बोलता ना बोलना, वो 5 लाख भी गए, आप वो पैसे रिस्टोर, रिस्टोर मतलब वापस लेना, वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। नो रिस्टोरेशन, नो रिस्टोरेशन, इसको बोलते हैं नो रेस्टिट्यूशन। पढ़ो भैया, नो रेस्टिट्यूशन कैन बी ग्रांटेड, मतलब एनी कंसिडरेशन पास्ट, जो यशराज वालों ने क्या दिया बच्चे को, 5 लाख रुपए क्या दिया? कंसिडरेशन, एक्टिंग करने के बदले में, है ना। एक्टिंग क्या हो गई? व्हाट इज कंसिडरेशन? एक्टिंग कंसिडरेशन है कि पैसा कंसिडरेशन है? सर एक्टिंग ऑब्जेक्ट है और पैसा क्या है? कंसिडरेशन है। तो बच्चे को 5 लाख रुपए दिए कंसिडरेशन के, बाय द पार्टीज टू ईच अदर कैन नॉट बी जनरली रिस्टोर्ड, वो रिस्टोर नहीं हो सकते, वो रिस्टोर नहीं हो सकते। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, अग्रीमेंट करना, बट सर हमेशा वो क्या होना चाहिए फिर? शुड बी लीगल, सो दैट वो क्या बन जाए फिर? कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। अगर वो अग्रीमेंट क्या रह गया? अग्रीमेंट ही रह गया, तो उस पर केस नहीं होता, सॉरी, उस पर केस नहीं होता। आगे बढ़े। शुड वी मूव अहेड? ओके चलो, थर्ड इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अब सर देखो, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क होगा बताइए? वॉइड एग्रीमेंट में, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है सर? इसमें फर्क ये है कि ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं,
और ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट था बट कुछ होने के बाद कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, अब पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, कोरोना वाला एग्जाम्पल। मान लो मैं एक बिस्किट कंपनी हूं, स्पेलिंग की मत जाओ, स्पेलिंग कुछ तो भलती लिख दी मैंने, ठीक है, बिस्किट कंपनी हूं, पार्ले जी, और आप जो है लेट्स से ईशा अग्रवाल, ईशा जो है वो होलसेलर है ना। मैं पार्ले जी वाला कंपनी हूँ, पार्ले ग्रुप है मेरा, और ईशा जो है, ईशा हर एक बंदा, करिश्मा, कृष्णा, प्राची, हर एक बंदा ना अलग अलग, कोई बंदा पंजाब देखता है, कोई बंदा लुधियाना देखता है, कोई बंदा हैदराबाद देखता है, मतलब आंध्र प्रदेश, कोई बंदा देखता है छत्तीसगढ़, अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोग आते हैं, ठीक है, और हर लोग ये होलसेलर है, और मैं वो पार्ले जी वाला, मैं एक बिस्किट बनाता हूँ। और हमारी बात हुई थी 10 मार्च 2020 को हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसमें मैंने आपको वादा किया था कि मैं सबको क्या करूँगा, बिस्किट सप्लाई करूँगा, मैंने वादा किया था। उसके बाद बात हुई थी कि मैं आपको सप्लाई कब करूँगा, 10 अप्रैल को। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था कि इनवैलिड था? बिल्कुल वैलिड था सर। जब बनाया गया था, किस दिन बनाया गया था, 10 मार्च को, जिस दिन बनाया गया था उस दिन वैलिड था। बट जब सर एग्जीक्यूट करने की बारी आई, उस दिन कोरोना हो चुका है, गवर्नमेंट ने लॉ ला के रखा है, इससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। सेम गोज विद CSET क्लास। लेट से आप बच्चों से पैसे लिए गए ये बोलकर कि हम आपको क्या पढ़ाएंगे, लाइव पढ़ाएंगे, लाइव मतलब फेस टू फेस पढ़ाएंगे क्लास में बैठाकर, पर गवर्नमेंट ने बोल दिया क्लासरूम खुलेगी नहीं, प्रमोट ऑनलाइन कोचिंग। तो जो क्लासरूम की जो वादा था, जो क्लासरूम का कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, कैंसिल। सर वो नहीं हो सकता। सर थोड़ा देखो सर, कुछ एडजस्ट तो करो, नहीं हो सकता सर। वो ये पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है तो बताओ, ये नहीं हो सकता सर, अब पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सर हालात ऐसे आ चुके हैं। मतलब सुनना मेरी बात अच्छे से, जो मैं बोलने वाला हूं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सर? ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बनते समय अच्छे होते हैं। दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स विच वर वैलिड एट द टाइम ऑफ मेकिंग। बट जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की बारी आई, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड। और एग्जाम्पल चाहिए, लेट्स से वापस से वही, ठीक है, यशराज फिल्म्स, या फिर वो सुना होगा आपने शाहरुख खान की कंपनी ना, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। ये कंपनी शाहरुख खान की है। अब शाहरुख खान की कंपनी ने क्या किया, मुझे, या फिर मुझे नहीं, किसी और बंदे को, लेट से शाइनी आहूजा को साइन किया। अब आपको पता ही होगा शायद इसके बारे में। शाइनी आहूजा कौन है? एक एक्टर था जो रेप केस में फंसा और अब जेल में है, ठीक है। तो रेड चिलीज वालों ने शाइनी आहूजा को साइन किया। किस दिन साइन किया सर? साइन किया 10 मार्च 2011 में। रेड चिलीज वालों ने शाइनी आहूजा को साइन किया। किस तारीख को सर? उन्होंने साइन किया 10 मार्च को। ये डेट पे ध्यान देंगे आप, 10 मार्च 2011 को। और बोला कि तुझे मूवी में एक्ट करना है, ठीक है, मूवी में एक्ट करना है। इसने हाँ भी बोल दिया, वो सब हो गया, ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये मेजर, अनसाउंड माइंड नहीं कोई, सब ऑब्जेक्ट अच्छा है, मूवी में काम करना, बदले में पैसा, सब कुछ ठीक हो गया। बट उसके बाद 10 अप्रैल को 2011, एक साल बाद, एक महीने बाद, सॉरी, जो मैं एग्जाम्पल दिया शाइनी आहूजा का, ही वॉज कॉट इन अ रेप केस। और मूवी की शूटिंग शुरू कब होने थी? वो होने थी 10 जुलाई को। शूटिंग वॉज सपोज टू स्टार्ट, फिल्म शूटिंग वॉज सपोज टू स्टार्ट ऑन 10 जुलाई। तो कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? 10 मार्च को। 4 महीने टाइम है हमारे पास। बीच में इसने क्या कर दिया, गड़बड़ कर दी, और ये चला गया जेल। अब बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है कि नहीं है? बताइए। ऑन 10 जुलाई, जिस दिन शाइनी आहूजा जेल में बैठा हुआ है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना इन दोनों के बीच में, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पॉसिबल है कि नहीं है? क्या ये परफॉर्म हो पाएगा? नहीं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल। क्योंकि सर ये जेल में है, कॉन्विक्ट हो चुका है, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। ये शाइनी आहूजा हो गया पागल, ही बिकेम अनसाउंड माइंड, पागल हो गया। और जब पागल हो गया है तो सर ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म इन द एक्ट, पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब ये सब एग्जाम्पल देने का सिर्फ इतना मतलब है, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने आपको दिया रेड चिलीज और शाइनी आहूजा का, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था? 10 मार्च को ये क्या था? अब मैं आपको देता हूं फाइनल आंसर। 10 मार्च को
और 10 जुलाई को, बताइए आप सामने में, 10 मार्च को ये क्या था? 10 मार्च को ये था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और आज 10 जुलाई को क्या बन चुका है? ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बस ये समझ में आ गया अगर आपको एग्जांपल, तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। देन हमने वो लाइव क्लास एग्जांपल लिया, फेस टू फेस क्लास, वीडियो क्लास वाला एग्जांपल लिया। वो एग्जांपल कोरोना की वजह से कितना सब कुछ चौपट हो चुका है। समझ में आ गया एग्जांपल ये वाला जो सामने में दिख रहा है, कोई समझ में आ गया है? 10 मार्च को ये क्या था? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बट 10 जुलाई को क्या हो चुका है? ये वॉइड। सर क्यों हो गया सर ऐसा? बताइए क्यों हो गया। अब इसके पढ़ेंगे अपन लॉ की भाषा। देखो क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2J, सुनना अच्छे से, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। बहुत अजीब लाइन है, बहुत अजीब लाइन है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. Anyone can tell me the meaning of this line? Simple भाषा में, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. मुझे सब इतना बताइए कमेंट सेक्शन में, ये कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड था तो एकदम से कैसा हो गया? क्या हो गया? ओ भाई क्या हो गया? एकदम से हालात पलट गए, जज्बात पलट गए, सब कुछ पलट गया। क्या हो गया? एकदम से क्या हो गया? कैसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था वो वाइड हो गया? बताइए कैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया? और कौन सी तारीख को हुआ? किस दिन हुआ? बताइए जल्दी से, वेट कर रहा हूं मैं आंसर्स का। दिन मतलब मुझे डेट मत बताओ, मुझे सिर्फ सिचुएशन जानना है। एनफोर्सेबल नहीं हुआ लॉ से, ओके, और एनफोर्सेबल था, सही था कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ सही था। प्रॉब्लम क्या हो गई? कुछ ऐसा हुआ, किस तारीख को हुआ? तारीख इंपॉर्टेंट नहीं है, तारीख इंपॉर्टेंट है। वैसे ऊपर मैंने लिखा था तारीख क्या थी? 10 अप्रैल, बट सही बताओ तो डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? सम एक्ट, सम बिहेवियर विच मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल। जैसे यहाँ पे पढ़ो आगे लाइन, ये लाइन पढ़िए, देखो अब सिंपल से लिखा इंग्लिश में, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एट द टाइम ऑफ मेकिंग, दैट इज कौन सी तारीख? 10 मार्च को, बट लेटर ऑन ड्यू टू चेंज इन द सर्कमस्टांसेस, कोरोना, रेप केस, रेप का डेट, जिस दिन उसने रेप किया, जिस दिन उसको सजा हुई वो डेट, चेंज इन द सर्कमस्टांसेस इन द लॉ, इट बिकम्स अनएनफोर्सेबल। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? इट बिकम्स वाइड। अंडरस्टैंड द वर्ड बिकम्स वाइड। इट वॉज नेवर वाइड, इट वॉज वैलिड, इट वॉज वैलिड, इट वॉज वैलिड। जब बनाया गया था तब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था और शायद सब कुछ सही होता, बट इट बिकम्स वाइड। ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड व्हेन इट इज डिस्कवर्ड टू बी वाइड और इट बिकम वाइड ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस। ये जो वाइड था, ये हालात ऐसे हो गए। क्या यहाँ पे आपको मिलेगा रेस्टिट्यूशन? रेस्टिट्यूशन मिलेगा क्या यहाँ पे? व्हाट इज रेस्टिट्यूशन? मतलब सर क्या पैसे वापस मिलेंगे क्या? हाँ तो मिलेंगे ना। जो यशराज सॉरी यशराज नहीं, कौन थे ये? रेड चिलीज। जब रेड चिलीज वालों ने क्या दिया था, इसको पैसे दिए होंगे ना, कुछ 5 लाख रुपए दिए थे एडवांस में। यही जब उन्होंने दिए थे बच्चे को, जब यशराज वालों ने दिए थे बच्चे को, वो वापस नहीं मिले। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गलती किसकी है? बच्चे की यशराज की? गलती यशराज की थी कि उसने बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया। बट यहाँ पे से गलती क्या है रेड चिलीज वालों की? क्या गलती इसकी? रेड चिलीज वालों की गलती क्या है? यहाँ पे कोई गलती नहीं है। तो इसको पैसे वापस मिलेंगे कि 5 लाख रुपए? यस सर मिलेंगे। यहाँ पे रेस्टिट्यूशन मतलब रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन अलाउड है क्या? यस सर अलाउड है। और तीसरा ऑल्सो कॉम्पनसेशन, हर्जाना भी मिलेगा, हर्जाना भी मिलेगा, मुआवजा वो भी मांगा जा सकता है। वो बात में पढ़ेंगे अपन अच्छे से, वो मांगा जा सकता है क्योंकि यशराज वालों को या रेड चिलीज वालों को लॉस हुआ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यशराज वाले एग्जांपल में गलती पूरी की पूरी किसकी है? यशराज की। हाउ कैन यू ब्लेम दैट बच्चा 7 ईयर्स का? उसकी क्या गलती है? उसको समझता है क्या? कोर्ट किसको डांट लगाएगी? मुझे बताओ अगर यशराज वाले एग्जाम्पल में, ये ऊपर वाले एग्जाम्पल में कहाँ गया रे भाई, ये रहा। अगर यशराज वाले एग्जाम्पल में अगर बच्चे ने बोला पापा मैं कल से काम नहीं करूंगा, अंकल मैं कल से काम नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा नहीं,
तो क्या यशराज वाले जाकर कोर्ट में केस कर सकते हैं क्या? कोर्ट वाले 2 लगाएंगे उसको, किसको? यशराज वालों को। क्या बोलकर, तुझे अक्ल नहीं है क्या? किससे कॉन्ट्रैक्ट किया तूने? बच्ची से कॉन्ट्रैक्ट किया, और आप जाके बोलते हैं मेरे 5 लाख वापस कर। नहीं, वहां पे कोर्ट में जाना भी गलत हो जाएगा, पाप हो जाएगा, मार डालेंगे तेरे को। किसको मारेंगे? बच्चे को नहीं मारेंगे, अरे यशराज वालों को मारेंगे। ये तो गलती तुम करते हो, तुम बेवकूफ हो। कौन? यशराज वाले। तुमको अकल नहीं कि बच्चे से कॉन्टैक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब तुम्हारी इतनी बड़ी इंडस्ट्री में तुम्हारे पास लॉयर नहीं है, तुम्हारे पास कोई तुषार पाठक समान आदमी नहीं है होशियार जो तुमको समझा दे कि भैया इससे कॉन्टैक्ट नहीं होता है। जबकि मुझे बताओ, व्हाट्स द मिस्टेक ऑफ रेड चिलीज? उसकी क्या गलती है? उसे क्या पता था शाइनी हो जाए ऐसा करेगा करके? तो वो गलती उसकी नहीं है। तो लाभ सर तुम्हें पैसे मिलेंगे। उल्टा ये जो तमाशा हुआ, उसके जो तुमको लॉस हुआ है, उसका भी क्या मिलेगा तुमको? कॉम्पनसेशन। ये वर्ड पे ध्यान दें, थर्ड वाले वर्ड पे कॉम्पनसेशन मिलेगा, वो भी आपको मिलेगा। डोंट वरी अबाउट दैट। तो दिस इज हाउ नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ठीक है भाई। डन। चलिए, तो ये हो गया हमारा आज तक का यहाँ पे टॉपिक पूरा हमने कवर कर लिया। ऑलमोस्ट 10 o'clock हो गया। थोड़ा ब्रेक ले लेंगे आप, फिर आपका LR भी है 10:20 से। ठीक है। सो ये हम लोग कल शुरू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के और टाइप्स। ठीक है, जैसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, कल हम लोग पढ़ेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट, बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है ना, इलीगल एग्रीमेंट पढ़ेंगे, अनएनफोर्सेबल पढ़ेंगे, अनएनफोर्सेबल, जैसे करके बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास में है। सो वी कवर दैट वन बाय वन, राइट। बट अभी इसको आप इतना पढ़ के रखेंगे आज के लिए। राइट गाइस, चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग कल वापस से। और अच्छा, मुझे 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछते थे, जल्दी से मुझे रिप्लाई करिए। क्या हम लोग रोज 8 o'clock कर सकते हैं क्या सुबह? क्योंकि मेरे कुछ ICSE के काम वाम रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है। कैन वी डू फॉर 8 o'clock डेली? 8 o'clock, बट बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग जल्दी फ्री हो जाएंगे। तो जल्दी बताइएगा 8 o'clock पॉसिबल है क्या? डोंट राइट यस एंड नो, जस्ट कमेंट ऑल्सो यस, ओके, यस 8 o'clock इज ओके वगैरह ऐसा कुछ लिखिए, बताइए जल्दी से। क्या 8 o'clock इज गुड फॉर यू? 8 to 9 हम लोग सुबह सुबह पढ़ेंगे, जल्दी से आपको उठना भी हो जाएगा उस बहाने। आई वॉन्ट एवरीवन रिप्लाई। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं प्लीज सब लोग रिप्लाई करें एक बारी। सुबह सुबह 8 से 9 बढ़िया फ्रेश में हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। और मैं भी क्या हो जाऊंगा, फिर मेरे पास पूरा फुल डे मिल जाता है, सो दैट आई कैन वर्क फॉर द अदर थिंग्स। फाइन, परफेक्ट, सब लोग सही बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, तो आई गेस कल 8 बजे रखते हैं फिर सब लोग। सुबह 8 बजे कल हमारा क्लास रहेगा। ठीक है ना, सब लोग रेडी रहना 8 बजे। मैं आपको कल 8 बजे की लिंक भेज दूंगा, आज रात को भेज दूंगा या कल सुबह भेजूंगा। कल 8 बजे हम लोग क्लास करेंगे, तो इट विल बी बेटर। 8 से 9 मैं लूंगा, फिर 15 मिनट का ब्रेक लेके 9:15 से अंकिता मैडम लेके। तो आप भी क्या हो जाओगे, 12-12:30 के आसपास आप फ्री हो जाओगे। तो आपके मेरे पास पूरा दिन मिल जाता है, जो भी आपको एक्टिविटी करनी है। आप लंच करके थोड़ा आराम कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, जो भी कुछ है आपके भी पास टाइम फ्री मिल जाता है। इट शुड नॉट बी लाइक 2 और 3 o'clock चल रहा है, तो 8 to 12:30 वगैरह आपका क्लास फिर फ्री हो जाएगा। ठीक है ना, सो कल मिलते हैं हम लोग फिर 8 o'clock। मैं आपको लिंक भेजता हूँ 8 बजे की। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।